हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत है ये दरअसल किसने दिया, ये सिद्धांत है क्या और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत ये दरअसल है क्या। ये एक तरह से लाभ का डायनेमिक थ्योरी है, जिस थ्योरी को 1900 ईस्वी में प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने ये सिद्धांत दिया, जिसमें कि लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत ये 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया जेबी क्लार्क के द्वारा। और इसमें किस तरह से जो ये डायनेमिक चीज़ें है, जिसमें इस तरह के डायनेमिक परिवर्तन होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को एक तरह से डिफाइन करते हैं, उसको ही इस थ्योरी के माध्यम से क्लार्क ने आगे इस सिद्धांत में बताया है। उन्होंने कहा है कि गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाभ की यहाँ पे उत्पत्ति होती है, जिसमें कि 5 परिवर्तन देखे जाते हैं। उन 5 परिवर्तन में कौन कौन से परिवर्तन है, जिसमें कि जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी में बढ़ोतरी और उत्पादन की विधियों में सुधार होता है और औद्योगिक संस्था के रूप में बदलाव और उपभोक्ता की आवश्यकता में बढ़ोतरी। तो इस तरह से ये जो चेंजेज है इसके फलस्वरूप यहाँ पे प्रॉफिट की उत्पत्ति होती है। और जेबी क्लार्क कहते हैं कि लाभ केवल प्रायोगिक अवस्था में ही ये पाया जाता है, जो स्थैतिक अवस्था होती है उसमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पाया जाता है। यहाँ पे स्थैतिक अवस्था में किस तरह से जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता इन 5 प्रकार के परिवर्तनों को वो समाप्त करने का प्रयत्न करता है। ये पांचों प्रकार के जो डायनेमिक जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है स्थैतिक अवस्था में, जिससे कि जो यहाँ पे जब ये पांचों जो ये डायनेमिक परिवर्तन समाप्त किए जाते हैं, ऐसे में विक्रय कीमत और जो उत्पादन लागत है वो दोनों ही बराबर होती है। जिससे क्या होता है, उद्यमी यहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, वो केवल तो केवल जो उसकी अपनी प्रबंधन की जो मजदूरी है, यानी कि जो वो उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन की प्रक्रिया में जो उसकी मिनिमम जो मजदूरी होती है वो मजदूरी ही सिर्फ और सिर्फ प्राप्त कर पाता है। अगर ये स्थैतिक अवस्था होती है और इस स्थैतिक अवस्था में ये जो पांचों जो डायनेमिक परिवर्तन है इसको यहाँ पे समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे में जो विक्रय कीमत है, यानी कि जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है और जो खर्चा आया है उत्पादन में, वो दोनों ही बराबर होती है। जब ये दोनों ही बराबर होगी तो किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। और प्रॉफिट कहाँ होगा, प्रॉफिट प्रायोगिक अवस्था में होगा। प्रायोगिक अवस्था में यहाँ पे ये 5 प्रकार के डायनेमिक परिवर्तन हो गए, और 5 प्रकार के डायनेमिक परिवर्तन जब हो गए तो ऐसे में जो विक्रय कीमत है वो उत्पादन लागत से ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या होगा, इसके पास प्रॉफिट प्राप्त होगा। ये जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु 10 रुपये में उत्पादित हो रही है और उसको 15 रुपये में बेचा जा रहा है, ये बाजार कीमत है यानी कि विक्रय कीमत है, तो ऐसे में उद्यमी को ये यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से प्रायोगिक अवस्था में यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा
और केवल तो केवल प्रायोगिक अवस्था में ही लाभ प्राप्त होगा और स्थितिक अवस्था में किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और ये लाभ का गत्यात्मक सिद्धांत यानी कि ये लाभ का जो डायनेमिक थ्योरी है, इस थ्योरी के माध्यम से एच.बी. क्लार्क ने ये बताया है कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त होगा, किस स्थिति में होगा, जब ये डायनेमिक चेंजेज होंगे, इनके फलस्वरूप ही यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने लाभ का ये डायनेमिक थ्योरी समझी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।